बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। कबीर ने जिस छंद में इन काव्यों की रचना की है उन्हें साखियाँ कहते हैं। ये दोहे छंद में लिखे गए हैं, लेकिन कबीर ने इनको अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। अतः कबीर के इन दोहों को साखियाँ कहा जाता है। देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक तो है मन रूपी सरोवर और दूसरा अर्थ है इसका वह पवित्र झील जो हिमालय में स्थित है। सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ या लबालब। जल माने पानी। हंसा मतलब एक कोई पक्षी। केली का तात्पर्य है क्रीड़ा करना। क्रीड़ा और कराही का तात्पर्य है करना। केली कराही का पूरा तात्पर्य हो गया क्रीड़ाएं करना। मुक्ता फल मतलब हो गया मोती रूपी फल, या दूसरे अर्थ में हो गया मुक्ति के फल। इस मुक्ता का अर्थ है स्वतंत्र। चुगे मतलब जैसे पक्षी चुगते हैं खाना। अब उड़ी अनत न जाए। अनत का तात्पर्य है अन्यत्र, यानी कि दूसरे स्थान पर। न जाही मतलब नहीं जाते हैं। कबीर के अनुसार मान सरोवर के पूरी तरह भरे हुए जल में हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। वे स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर के मोती रूपी फल को खा रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाए, अब वे उड़ करके अनत यानी कि दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे हैं, अर्थात हंस मानसरोवर में ही रह रहे हैं। अब इसका दूसरा अर्थ है मन रूपी सरोवर के पवित्र जल में भक्त रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे स्वतंत्र होकर मुक्ति के फल को चुग रहे हैं। अब वे उड़ करके अन्यत्र नहीं जा रहे हैं, अर्थात किसी अन्य को नहीं जा रहे हैं। वे प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब बिस अमृत होय। कबीर का कहना है प्रेमी का तात्पर्य है यहाँ पर जो ईश्वर से प्रेम करता है। ढूंढत का अर्थ है खोजना। फिरो मतलब घूमना। बिस का अर्थ है बुराइयाँ, और अमृत का अर्थ है यहाँ पर अच्छाइयाँ। कबीर का कहना है कि मैं किसी सच्चे ईश्वर के प्रेमी को, ईश्वर के भक्त को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझ ईश्वर के प्रेमी को कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मेरे जैसे सच्चे ईश्वर भक्त को कोई सच्चा ईश्वर भक्त, यानी कि ईश्वर भक्त से तात्पर्य यहाँ पर है जो आपस में मिलजुल के रहे, जिसमें किसी धर्म सांप्रदायिकता की भावना न हो, जो राम रहीम का भेद न करे, वह प्रेमी। यानी कि कबीर का कहना है कि मुझ जैसे सच्चे ईश्वर भक्त को कोई जब सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाएगा, तब संसार की सारी बुराइयाँ, बिस का तात्पर्य है बुराइयाँ, संसार की सारी बुराइयाँ अमृत यानी कि यहाँ पर अच्छाई पर अर्थ है, अच्छाई में बदल जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि कबीर जो है समाज सुधारक थे। वे समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। इसीलिए वे कहते हैं कि जब मुझे कोई ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा जो कि सारे समाज को सुधारना चाहता है, ईश्वर एक है यह मानता है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो संसार की सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाएंगी। अगला देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि यहाँ पर इस
साखी के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कबीर ने ज्ञान के महत्व को बताया है और यह बताया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई कठिन साधना करना आवश्यक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त ईश्वर की सरल रूप से उपासना करता है तो यह संसार उसकी निंदा करता है। जो आडंबर नहीं करता है, बिना आडंबर से केवल अपने हृदय में ईश्वर की उपासना करता है, तो इस संसार के लोग उसकी निंदा करते हैं। उसी पर तात्पर्य करके यह दोहा है। देखिए, हस्ती का तात्पर्य है यहाँ पर हाथी। ज्ञान क्या मतलब है? आत्मज्ञान। सहज मतलब है सरल। दुलीचा है आसन, डारी मतलब रख करके। स्वान का तात्पर्य है कुत्ता। भूखन झक मतलब है व्यर्थ में। झकमारी का तात्पर्य है व्यर्थ में। तो देखिए, कबीर का कहना है कि हे भक्त, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो और उसमें सहज मार्ग का आसन डाल दो। यह संसार तो कुत्ते के समान है, व्यर्थ में भूखता रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जो है आडंबर, क्योंकि योग साधना आदि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास है। अतः कोई व्यक्ति सच्चे मन से अगर ईश्वर की आराधना करता है और ईश्वर का एक ही स्वरूप मानता है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग नाम से ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन कबीर का कहना है कि ईश्वर एक ही है। अतः एक ही सब व्यक्तियों को उसी एक जो अदृश्य शक्ति है उसकी आराधना करनी चाहिए और उसके लिए किसी भी तरह के आडंबर की, दिखावे की, आडंबर मतलब है दिखावा, जैसे कि रुद्राक्ष की माला जपना या जो टीका लगाना या अल्लाह करके नमाज पढ़ना आदि आडंबरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल सरल मार्ग से, केवल अपने हृदय में याद करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः वे कहते हैं कि हे भक्त, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो और उसमें सरल मार्ग का आसन बिछा। यह संसार कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही निंदा करता रहता है। अगला देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। क्योंकि कबीर का मानना है कि इस संसार में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक संप्रदाय का व्यक्ति कहता है कि मेरा ईश्वर बड़ा है, दूसरे संप्रदाय या धर्म का व्यक्ति कहता है मेरा ईश्वर बड़ा है। लेकिन कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक हैं, वो अलौकिक हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। इसी पर इन्होंने इस दोहे को, इस साखी को कहा है। वो कह रहे हैं कि पखा पखी यानी कि पक्ष और विपक्ष के कारणे मतलब कारण से, सब जग रहा भुलान, जग माने संसार, भुलान मतलब भुला रहा है। निरपक मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष के। होई के मतलब हो करके, हरि भजे, हरि यानी कि ईश्वर, भजे सुमरन करे, स्मरण करे, सो ही संत सुजान, वही व्यक्ति संत, सुजान यानी कि सुजान मतलब अच्छा, संत मतलब सज्जन व्यक्ति है, वही व्यक्ति सज्जन है। कबीर का कहना है कि मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरे धर्म का ईश्वर बड़ा है। इस पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार ईश्वर को भुला रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर एक ही है। कबीर का कहना है कि जो व्यक्ति बिना पक्ष विपक्ष के भेदभाव के ईश्वर की उपासना करेगा, वही व्यक्ति सच्चा सज्जन व्यक्ति कहलाएगा। क्योंकि कबीर का मानना है कि सारे संसार का एक ही ईश्वर है, उसी ने, वही हर व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। अतः मेरा ईश्वर, तेरा ईश्वर, अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग रूप में ईश्वर की आराधना करना अनुचित है। तो कह रहे हैं कि सारा संसार ईश्वर को भूल गया है, जग रहा भुलान, सारा संसार ईश्वर को भूल रहा है। जो व्यक्ति बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के ईश्वर की आराधना करेगा, वही व्यक्ति सच्चा सज्जन है।
अगला देखिए, हिंदू मुआ राम कई, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कई, हिंदू राम कहते हैं, मुसलमान खुदाए, और मुसलमान खुदा करके उसको पुकारते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है इस संसार में जो दूह, दूह मतलब होता है दोनों, दोनों के निकट न जाए। अर्थात हिंदू लोगों का ईश्वर भी वही है और मुसलमानों का ईश्वर भी वही है, क्योंकि कबीर के अनुसार उसके अलग अलग रूप नहीं है। वह जो अलौकिक ईश्वर है, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह एक ही है। इसलिए कह रहे हैं कि हिंदू मूर्ख मुआ, यानी कि हिंदू लोग जो हैं क्या कहते हैं, राम कहते हैं, और मुसलमान उसे खुदा कहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में जीवित प्राणी के समान वही है जो दोनों के निकट न जाए, अर्थात ईश्वर को एक मानता है, वही व्यक्ति जीवित है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, काबा मतलब है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान, राम हिंदुओं के आराध्य देव और रहीम मुसलमान के आराध्य देव। मोट चून, मोट चून मतलब मोटा अनाज, मैदा मतलब बारीक अनाज, भया मतलब हो गया, बैठ मतलब बैठ करके, कबीरा कबीरदास, जीम मतलब खाओ। कि काबा फिर काशी भया, अर्थात जिस व्यक्ति ने राम रहीम के भेदभाव को छोड़ दिया है उसके लिए काबा काशी के समान हो गया है और राम रहीम के समान हो गया। अर्थात ईश्वर तो एक ही, अलग अलग नामों से उसको पुकारा जा रहा है और अलग अलग तीर्थों में उसको ढूंढा जा रहा है। तो कबीर का कहना है कि अगर जिस व्यक्ति ने इस तथ्य को जान लिया ईश्वर एक ही है, उसके लिए काबा और काशी एक ही हैं, राम और रहीम एक ही हैं। और जब इस तथ्य को जान लिया तब उस व्यक्ति के लिए या कबीर के लिए जो मोटे अनाज जैसा अखाद्य पदार्थ था, मोट चून मोटे अनाज जैसा जो खाने में कठिन पदार्थ था, अर्थात भक्ति, मैदा भैया बारीक हो गया है, बारीक अच्छा स्वादिष्ट हो गया है, बैठ कबीरा जीम, बैठ करके खा, अर्थात कहना है कि बैठ करके तुम भक्ति भाव में लगे रहो। अंतिम है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मतलब जन्म लेने पर, जे करनी, जे मतलब जिसकी, करनी मतलब कार्य, ऊंच न होय, सुब्रम, सुब्रन मतलब सोने का, कलश घड़ा, सुरा मतलब मदिरा से भरा हुआ होता है, साधु निंदा सोय, साधु मतलब अच्छे लोग, निंदा सोय मतलब उसकी निंदा करते हैं, उस व्यक्ति की निंदा करते हैं। कबीर का कहना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से अगर व्यक्ति के कार्य ऊंचे नहीं होते हैं तो वह उसी प्रकार से, वह व्यक्ति उसी तरह से है जिस तरह से सोने के घड़े में अगर मदिरा यानी कि शराब भर दी जाए तो साधु, साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने कार्यों से महान बनता है, न कि किसी भी घर या घराने में जन्म लेने से महान बनता है। इसके लिए कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं आज के ज़माने में, कि कई जो लोग हैं जैसे अंबेडकर जी हैं या अब्राहम लिंकन हैं या हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जो हैं एक साधारण परिवार के होकर के भी महान पदों पर पहुँचे हैं। अतः किसी भी कुल में जन्म लेने से अगर व्यक्ति के कार्य अच्छे नहीं होते हैं तो साधु यानी कि सज्जन लोग, अच्छे लोग उस व्यक्ति की निंदा ही करते हैं।